नमस्कार पाइसेस यानी मीन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 12 से लेकर 19 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। और इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है तो एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो इसीलिए इसमें रोल रिवर्स किए जा सकते हैं। तो यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई बात हमें महसूस हो रहा है कि आप ये बातें सोच रहे हैं, आप अपने पर्सन के लिए कुछ सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, तो एक्चुअली आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, और जो हमें लगता है कि आपके पर्सन ये चाहते हैं उस चीज़ को आप चाहते हो, तो इसमें रोल रिवर्स किए जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पाइसेस यानी मीन राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी क्या फीलिंग्स है, आपके पार्टनर की आपके प्रति क्या फीलिंग्स है। चलिए देखते हैं। द हैंग्ड वन। तो पाइसेस जो आपके पर्सन हैं उनको महसूस हो रहा है कि जो ये रिश्ता रुका हुआ था, थमा हुआ था, हैंग था, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो उनको लग रहा है कि अब उन्हें अपना नजरिया चेंज कर लेना चाहिए, या फिर सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखना चाहिए, और स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हुए, यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके, खुशियों के साथ आगे बढ़ सके। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स किए जाते हैं। तो द हैंग्ड वन को हम क्लैरिफाई करते हैं कि ये कार्ड क्यों आया है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो पाइसेस जो ये जजमेंट का कार्ड है, बता रहा है कि पास्ट में कुछ रिश्ते को लेकर काफी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, काफी अड़चने आई हैं, तर्क वितर्क रहा है, बहस रही है, एक दूसरे को जज कर रहे थे, तो काफी मतलब अनबन रही है रिश्तों में। तो लेकिन जिस वजह से रिश्ता रुका हुआ था, हैंग हो चुका था, थमा हुआ था, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, वो खत्म सा हो गया था। तो लेकिन अब जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए अपना नजरिया चेंज करना चाहिए, सामने वाले के नजरिए से पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना चाहिए, और चीजों को क्लियर करना चाहिए, क्लियरिटी लानी चाहिए, ताकि चीजें इजी और आसान हो सके, चाहे मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े। जो रिश्ता डिटैच है, कोल्ड है, एक दूसरे से बातें नहीं हो पा रही है, पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी दिखाई दे रहा है, तो अगर आपस में बातचीत करेंगे तो अभी भी जो है एक दूसरे के साथ इमोशनली अटैच्ड है, प्यार और प्रेम है। तो वो चाहते हैं कि उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो जो है कुछ दान पुण्य करेंगे, जो भी वो अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश गरीबों को दान स्वरूप देंगे, उनको भेंट देंगे, चाहे वो भोजन के रूप में है, वस्त्र के रूप में है, खाने के रूप में है, या कोई भी जो जरूरतमंदों की छोटी मोटी जरूरतें हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो फिर से इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, और रिश्ते ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर तर्क वितर्क नहीं करते, एक दूसरे को जज नहीं करते, बहस नहीं करते, एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जो उनकी लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो कंप्लीट हो सकती हैं, और रिश्ते रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकते हैं, सेनाइयां बच सकती हैं, शादी जो लव रिलेशन में है उनका शादी विवाह किया जा सकता है, ढोल नकाड़े बजाए जा सकते हैं, यानी कि खुशियां ही खुशियां इस रिश्ते में फिर से आ सकती हैं। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं।
सॉरी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तो देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। हो सकता है कि ऐसा आप फील कर रहे हो क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि आप के जो पर्सन है वो जो हैंग हो चुके थे, रिश्ता रुका हुआ था, थमा हुआ था, तो इसीलिए आप भी एंजाइटी और स्ट्रेस में थे। रातों की नींद हराम कर चुके थे, सो नहीं पा रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे। आपको लग रहा था कि रिश्ते का क्या होगा, प्रेजेंट और फ्यूचर का क्या होगा। तो काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स आप भी महसूस कर रहे थे। लेकिन आपको लग रहा है कि आपको बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के इसका हल और सॉल्यूशन निकालना जरूरी है। तो इसलिए आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं या आपके पर्सन आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स को। द एम्प्रेस, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसेस, आपको महसूस हो रहा है कि जिस रिश्ते को आप लेकर आप हर्ट थे, दुखी थे, हो सकता है कि कुछ केसेस में इस रिश्ते को लेकर काफी परेशानी, प्रॉब्लम्स रही हैं। उनको लग रहा था कि जो उनके पार्टनर हैं उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, हेरा फेरी, धोखाधड़ी कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई प्रेग्नेंट हो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वो पाइसिस हो सकते हैं या पाइसिस के पर्सन हो सकते हैं। तो जिस वजह से उनको लग रहा था कि उनके साथ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो वो किसी और से प्यार करते हैं। उनके जो वो पेट से हैं तो उनके पेट में किसी और का बच्चा है। तो इस वजह से भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई थी। लेकिन चीजों को क्लियर करते हुए बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, जिस चीज को लेकर वो हर्ट थे, दुखी थे, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल रही हैं, भाग्य उनके साथ है, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो उन्हें इस अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए और इसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ताकि जो है 12 की 12 राशियां उनमें इसका साथ दे सकें और रिश्ते में अबंडेंस आ सके, प्रॉस्पेरिटी आ सके, सुख समृद्धि आ सके, खुशहाली आ सके, नेम और फेम आ सके, रिच लाइफ हो सके, जेंटल लाइफ हो सके, स्ट्रॉन्ग लाइफ और खुशहाल लाइफ हो सके। तो इसीलिए वो स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए, जो वो हर्ट थे, जो दुखी थे, जो हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कंफ्यूजन थी, तो उन चीजों को खत्म करते हुए वो जो है इसका हल और सोल्यूशन निकालने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। वो आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स किए जाते हैं। तो देख लेते हैं पाइसिस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पाइसिस के पर्सन पाइसिस से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पाइसिस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इसमें एक ठहराव लाया जाए। जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो रिश्ते बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, आना जाना लगा हुआ है, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं है, तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक ठहराव आए। ये डिसाइड किया जाए कि रिश्ते लॉन्ग लाइफ होंगे, स्टेबल होंगे, खुशहाल होंगे, आगे जाकर जो लव रिलेशन है उनका शादी विवाह होगा, खुशियां होंगी। तो वो ऐसा टुच्चू मुच्चू रिश्ता नहीं रखना चाहते, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता नहीं रखना चाहते। वो डिसाइड करना चाहते हैं, वो आपसे चाहते हैं कि वो आप इसमें स्टेबिलिटी लाए और एक ठहराव लाए, ताकि रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड 5 ऑफ कप्स। तो पाइसिस, जिस रिश्ते को लेकर जो है आप एंजाइटी में थे, स्ट्रेस में थे, ऑप्शन होते हुए उन्हें देख नहीं पा रहे थे या देखना नहीं चाहते थे, तो आपने डिसाइड किया कि और कंफ्यूजन में आप नहीं रहेंगे, इस रिश्ते में बैलेंस लाएंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो वो बल्कि आप अपने पर्सन से चाहते हैं। आपको लग रहा है कि अगर वो आगे बढ़ते हैं, इस कंफ्यूजन में नहीं रहते और बैलेंस लाते हैं, जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ का रिश्ता है, जिससे जमीन पर पैर नहीं टिक पा रहे हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं, इम्बैलेंस्ड है सब कुछ। तो वो चाहते हैं कि वो एक दूसरे से बातचीत करें और जो है
पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चले। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम दें, अपने परिवार फैमिली को समय और वक्त दें, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम दें, उन्हें समय और वक्त दें, ताकि इस रिश्ते में एक ठहराव आ सके, और ताकि ये जो है अकेलापन जो झेल रहे हैं, जो सिंगल लाइफ उनकी बनी हुई है, वो सिंगल लाइफ ज्यादा दिनों तक सिंगल ना रहे। वो चाहते हैं कि अपना खुद के लिए स्टैंड लें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें, अपनी जिम्मेदारियां समझें, अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करें, अपनी ड्यूटी समझें, अपनी जिम्मेदारियां समझें कि रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य है, ताकि यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल सके। और गुड न्यूज़ यही होगा कि रिश्ते मजबूत होंगे, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी और बैलेंस आएगा। जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी थी तो फिर से वो पटरी पर गाड़ी चढ़ेगी और दौड़ेगी, और जो है रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ेगा, खुशियों के साथ आगे बढ़ेगा। तो ऐसा जो है वो आपसे चाहते हैं कि रिश्ता स्टेबल और खुशहाल हो। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पाइसिस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। द वर्ल्ड। पाइसिस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अदर में लटका हुआ है, तो वो इस रिश्ते को कंप्लीट करे, या तो डाइवोर्स ले, इस रिश्ते को खत्म करे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, या तो फिर इस रिश्ते को रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन करे। तो वो चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के इसमें एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, ताकि रिश्ते में बैलेंस आ सके, खुशियां आ सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। और जो लोग इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं और जैसे तैसे करके एक दूसरे को डाइवोर्स दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली कौन क्या चाह रहा है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। और सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर। तो पाइसिस आप अपने पर्सन से यही चाह रहे हैं कि जो रिश्ता लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, कभी कोई परेशानी, कोई दिक्कत, तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ते में दूरियां बन गई, तहस नहस हो गया, बर्बादी की तरफ चला गया, रिश्ते बिखर गए, चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए। तो लेकिन आप चाहते हैं कि वो बजाय के दूसरे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के, अपने आप को बिजी करने के, अपने आप को व्यस्त रखने के, रुके, ठहरे, सोचे, विचारे और तब वो आगे बढ़े, तब कोई डिसीजन ले। और अगर ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, अड़चने हैं, वो खत्म हो सकती हैं। फिर से समय को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन चीजों को नए सिरे से आगे बढ़ाया जा सकता है। एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे। तो जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर था, अदर में लटका हुआ था, तो वो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सकता है। चक्रास इम्बैलेंस, जो इम्बैलेंस थे फिर से बैलेंस हो सकते हैं, इनहैंस हो सकते हैं, और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाया जा सकता है फिर से। क्योंकि अगर वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वहाँ भी उन्हें भ्रमित किया जा सकता है, फंसाया जा सकता है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा सकता है। तो इसीलिए आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो जो भी डिसीजन ले, सोच विचार करके ले, चाहे वो रिश्ते को खत्म करना है या रिश्ते को आगे बढ़ाना है, जो भी उनको अच्छा लगे वो उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। पाइसिस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसिस इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप नए सिरे से एक बिगिनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, तो दोनों तरफ से फीलिंग्स है, प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है। भले ही आप बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आएगा, खुशियां आएंगी और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं। तो आपको जस्ट एक बिगिनिंग करने की जरूरत है, एक शुरुआत करने की जरूरत है। तो रिश्ते को शुरू से शुरू कीजिए, फिर से रिश्ते स्टेबल और कामयाब होंगे, घर बसेगा और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स को, द चैरियट,
क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपको मौन रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहना चाहिए। किसी को भी इस रिश्ते के बारे में कोई भी टिंडोरा नहीं पीटना चाहिए जब तक चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो जाती, आपके हक में नहीं आ जाती। और आपको एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि जो बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे समय के साथ, वक्त के साथ, वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे आपको सक्सेस दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी, रिश्ते स्ट्रांग और मजबूत बनेंगे, विनिंग होंगे और जो सेलिब्रेशन होगी। तो और जो है एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कीजिए और आगे बढ़ जाइए, कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। जैसे सिपाही मूवी में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, जब तक बढ़ता चला जाता है, जब तक वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता। तो उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ आगे बढ़ेंगे तो सितारे भी आपका साथ देंगे, क्योंकि सितारे भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने लिए एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, अपने लिए मेहनत और कोशिश करते हैं। तो एनर्जी और एफर्ट लगाइए, जो ब्लॉकेजेस हैं वो खत्म होंगी। और अगर आप सोच लेंगे, ठान लेंगे तो आप अपनी मंजिल पर जरूर पहुंच सकते हैं, रिश्ते जो है कामयाब हो सकते हैं। और आपको जस्ट बिगिनिंग करने की जरूरत है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आएगा और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं, पाइसिस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स जी बताइए, पाइसिस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जिग जैग मत कीजिए, जगलिंग फेस में मत रहिए, कंफ्यूजन में मत रहिए, एक ठहराव लाइए, स्टेबिलिटी लाइए, डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, नेगेटिव चीज़ों को मत देखिए। इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दीजिए। रिश्ता अभी भी स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा और जो है अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। और ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करते हुए, भरोसा करते हुए आगे बढ़ जाइए। जो नेगेटिविटी है वो रिमूव होगी, पॉजिटिविटी आएगी, रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। और जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिलेगा, खुशियां मिलेंगी। जो रिश्ता डाइवोर्स की स्थिति पर था तो उसमें स्टेबिलिटी आएगी, वो रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा। तो इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, नेगेटिव चीज़ों को मत देखिए। और अभी भी जो है रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं, अभी भी रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, खुशियां आ सकती हैं। तो लेकिन बिना सोचे समझे आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। सोच विचार करके, जांच परख करके ही डिसीजन लीजिएगा, ताकि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट आपको ना रहे। रिश्ता सोलमेट होगा, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है और ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।